देशवासियों को मेरा नमन। मैं आयुर्वेदज्ञ वैद्य चमकलाल शास्त्री। मैं यह आप लोगों श्रीमान को याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे प्राचीन बुद्धिजीवी, ज्ञानी, ध्यानी, मनीषज्ञ, आयुर्वेदज्ञ आदि विद्वान वैद्यगण इत्यादि ऐसे सब महापुरुषों ने शास्त्र में जो ज्ञान को संकलित किया कि आने वाला जनरेशन इससे लाभ प्राप्त करेंगे। इस ज्ञान को पढ़ व समझ करके अमल करेंगे। लेकिन अभी हम लोग पथभ्रष्ट हो गए हैं। हमारे महापुरुषों ने परमार्थ के भाव को रख करके ज्ञान को निस्वार्थ भाव से, पूर्ण हृदय से सेवा की भाव रखते हुए हम देशवासियों का ज्ञान से सेवा करने की उत्तम विचार को रखते हुए उन्होंने शास्त्र में ज्ञान को संकलित किया। लेकिन अभी पूंजीपति और पाखंडी और दलालों ने क्या करता है, गुमराह कर रहा है हमारे मस्तिष्क को, हमारे देशवासियों को भ्रम में डाल रहा है कि आयुर्वेद का आलोचना कर रहा है और पर विदेश का दवाई बेचने के लिए वह मार्गदर्शन बता रहा है, प्रचार प्रसार कर रहे। हमारे बुजुर्ग लोग पहले कहा करते थे आयुर्वेद अर्थात जिस वेद से आयु दीर्घ हो, आरोग्यता दृढ़ हो। भगवान धन्वंतरी साहब ने कहा है, जो कि आयुर्वेद के महान प्रवर्तक, उन्होंने कहा कि दीर्घावसर आरोग्यता को दृढ़ करने के लिए आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सर्वोपरि रसायन है। इससे विरक्त होकर के हम लोग अल्प आयुमान और रोगाग्रस्त शारीरिक दृष्टि से दुर्बल होते चले जाएंगे। आज उसका दुष्परिणाम आपके समक्ष है कि बड़ा बड़ा भयंकर सब बीमारी, असाध्य और जटिल सब बीमारी, रोग मनुष्य जाति को ही होता है और अन्य 84 लाख जीव में और कोई जीव को नहीं होता है। नेत्र का पावर कम होना, कोरोना हुआ, कैंसर होना, शुगर, बीपी होना, ऐसे सब असाध्य और जटिल रोग, अल्प आयुवान होना, ह्यूमैनिटी पावर में कमी होना, नेत्र का पावर कम हो जाना, ये सभी बीमारियां मनुष्य जाति को ही होता है और बाकी कोई जीव को नहीं होता है। जबकि 84 लाख जीव हमारे बुद्धिमानों ने, संत महात्माओं ने शास्त्र में बताया है। मैं इशारा देना चाहता हूं कि 9वीं क्लास में पढ़े थे संस्कृत में, महाजनों येन गतः स पंथा, महापुरुष जिस रास्ते से जाएं वही रास्ता हम लोगों को जाना चाहिए। हे हमारे देश के बंधुओं, आरोग्यता, दीर्घावसर, दृढ़ता के लिए, निरोगवान होने के लिए, बलवान और बहुभोजी होने के लिए अपने महापुरुषों ने जो ज्ञान को संकलित किया उसके अनुसरण करना ही होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अभी का जो मोनोपोली है कि धन संचय करने के लिए छल कपट परपंच सभी बुद्धिमान लोग जो है बुद्धि का फैला दिया है। पहले देहाती के बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि मोटी दत्तन जो करे नित दिन हर रे खाए, बासी पानी जो पिए ताघर बैद न जाए। इस बात का प्रचार प्रसार था। लेकिन अभी टीवी पर रोज प्रचार देता है अंडे हो, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। और थाइसिस क्या देता है आधुनिक विद्वान ने कि अंडा में प्रोटीन का मात्रा है, निकोटीन का मात्रा है, इस बात को गुप्त रखता है। क्या प्रोटीन और कोई खाद्य पदार्थ में नहीं है? हमारे बुजुर्ग लोग पहले कहा करते थे लाहौर में है, दूध में बहुत सा प्रोटीन है। हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहा करते थे स्वस्थवान होने के लिए भारत गर्मीला प्रदेश है, अतः यहाँ स्वस्थवान और दीर्घ आयुवान और निरोगवान रहने के लिए हम लोगों को कड़वा और कशीला वस्तु का सेवन करना चाहिए, जैसे कौहा, मऊहा, बबूल, जाबुन, तिलकोचा, गुरजती, चिरचिरी, बरियारा, धुरूप, कटकरेजा, हर्रा, बैड़ा, अमला, घी, दूध, शहद, शक्कर इत्यादि। लेकिन अभी ये सभी चीज को परित्याग कर करके मनुष्य क्या कर रहे हैं?
मांस, मछली, अंडा, गंडा, मुंडा, शराब, सिगरेट, गुटखा, गुटखा, मुटका, सुटका खा रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं स्वस्थवान हूं, बड़ा बुद्धिमान बनूं। आज उसका क्या दुष्परिणाम हो रहा है। जब बीमारी होता है, जो अंडा खा करके निकला और जो अमला खा के निकला, आप समझ सकते हैं कि अंडा खाने वाला रहेगा स्वस्थवान, क्या अमला खाने वाला है। आप विचार करके बताइए। इसलिए अंग्रेजी में बताया है, एवरीथिंग मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। जो परवल जिज्ञासु है, उनकी सभी समस्याओं की समाधान अंतःकरण इंद्रिया में है। गलत और सही का डिसीजन जब आत्मचिंतन करेंगे तो स्वयं आपको पता चल जाएगा कि आरोग्यता और दीर्घावस्था के लिए आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ क्यों प्रकृति द्वारा बनाई गई यह महाऔषध है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि महर्षि विद्वान वैद्यगण कोई कंपनी का दवाई प्रिस्क्रिप्शन नहीं करते थे, अपने हाथ से ही दवाई बना के देते थे। लेकिन अभी डॉक्टर साहब ने क्या डॉक्टरी छोड़ दिया, स्टैंडर्ड मेंटेनेंस करने लगे, धन संचय करने के बारे में सब दिमाग लगाया। कंपनी का बनी बनाई दवाई जो है वह प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, लिख रहे हैं। हमको दशमूला ऋषि, अशोका ऋषि, अर्जुना ऋषि, बबुला ऋषि यह अपने हाथ से बना के नहीं देते हैं। जबकि रामायण में तुलसीदास ने लिखा, सकल पदार्थ यही जग माही और कर्महीन नर पावत नहीं। प्रकृति ने उत्तम व्यवस्था की है हमारे सुख और समृद्धि और शांति के लिए, लेकिन हम लोग पथभ्रष्ट हो गए हैं पाखंडियों और दलालों के बहकावे में, क्विक एक्शन लेने के लालच में। जब प्रकृति ने मनुष्य की संरचना की गर्भपिंड में, तो मां के स्तन में दूध प्रचुर मात्रा में दे चुकी है। कितनी असीम कृपा है। योनि मार्ग से बच्चा बाहर होने के पहले ही हवा नाक के निकट पहुंचा दिया। प्यास दिया तो पानी प्रचुर मात्रा में पहले यहां मौजूद है धरातल पर। भूख दिया तो भोजन की व्यवस्था यहां पहले से है। क्या तो रोग दिया, क्या दवाएं नहीं दी? या आयुर्वेद जितने भी आप जड़ी बूटी देख रहे हैं, इससे भी तो जड़ी बूटी सब आयुर्वेद दवाई ही है। जैसे माँ का कार्य क्या है कि बच्चे का मुख तक को स्तन मुख तक पहुंचाना, बच्चा अपने स्वयं दूध खींचने लगता है। उसी प्रकार हम वैद्यगणों को, चिकित्सकों को क्या करना चाहिए? उनको ज्ञान का मार्गदर्शन करना परम आवश्यक है। जिन सज्जन को किसी प्रकार का कोई रोग के बारे में पूछना बताया, हम बताएंगे कि अमुक जड़ी बूटी से यह रोग ठीक होता है, यह दवा से यह ठीक होता है। मैं आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। विस्तृत बृहद जानकारी प्राप्त करेंगे आप हमारे चिकित्सालय पर भी आ सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दिया जाता है, मैं बता भी देता हूँ, 93 34 70 40 25। जिन सज्जन को जानकारी प्राप्त आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा और आस्था हो, उन सज्जन से नम्र निवेदन है कि आप हमारे निकट आने का कष्ट करेंगे। मैं आप लोगों को बता रहा हूं आयुर्वेद किसे कहते हैं, आयुर्वेद क्या है, रोग किसे कहते हैं, निरोग किसे कहते हैं, और सुखी किसे कहते हैं, और दुखी किसे कहते हैं। ये 4 प्रश्न किए थे बुद्धिमानों ने, जो कि आयुर्वेद के उद्भट विद्वान चरक महाराज ने चरक संहिता में ये चारों प्रश्नों का एक ही वाक्य में जवाब दिया। मैं वाक्य श्रीमान के समक्ष रख रहा हूं। विकारो धातु वैषम्य सम्यम प्रकृतिक रुचते है, सुख संगतम आरोग्यम विकारो दुखमय बच्चों। अर्थात इसका हिंदी, धातु की गंदा, विकारो धातु वैषम्य, माना धातु की गंदापन ही रोग है। सम्यम प्रकृतिक रुचते, और शुद्धतापन ही प्रकृति का अनुकूल अर्थात निरोग है। सुख संगतम आरोग्यम, अभी के विद्वान को लिखने के लिए बोल दिए सुख संगतम धनाढ्यम लिख देंगे, लेकिन ऐसा हमारे प्राचीन बुद्धिजीवियों ने, महापुरुषों ने ऐसा नहीं कहा। सुख संगतम आरोग्यम अर्थात निरोगियों को सुखी कहा गया है, विकारो दुखमय बच्चों, और रोगियों को दुखी कहा गया है। हे बंधु, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि आप अपने महापुरुषों के द्वारा जो शास्त्र में ज्ञान को संकलित किया है उनका अमल करें। तब क्या होगा? दीर्घावस्था, आरोग्यता, दृढ़ता कायम रहेगी, दृढ़ रहेगा। जिन सज्जन को, जैसे अभी मैं एक उदाहरण देता हूं, 40% सज्जन कोई बीमारी है,
परमेह अर्थात धातु पिघल कर के मूत्र संस्थान से बाहर होना। यह 20 प्रकार का वर्णन किया गया है भाव प्रकाश में, भैंसज रत्नामय बलि में भी देख सकते हैं उल्टा करके। इसके लिए मैं चिकित्सा बता रहा हूं। आप क्या कहते हैं कि जब धातु पेशाब के मात्र रास्ते से जब गिरने लगता है, पेशाब की संख्या अधिक हो जाती है, पैखाना कब्ज होने लगता है, कांति आपका छिन्न होने लगता है, पेट में वायु बनने लगता है, गैस बनने लगता है, कीटाणु होने लगता है कब्ज होने के कारण से, मज्जा तंतु आपका दूषित होने लगता है। अर्थात सभी धातु परमेह है 20 प्रकार के, जैसे मूत्र परमेह, पित्त परमेह, सन्निपात परमेह, बात परमेह, कफ परमेह, धातु छिन्नता, धत्वेकारी, शीघ्र पतन, नामर्दी, निपुंसकता, बहुमूत्र जो बार बार पेशाब होना। स्वस्थ मनुष्य को 24 घंटा में जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है 4 बार पेशाब होना चाहिए। लेट्रिन जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है 1, जोगी भोगी 2, रोगी 3, और जो गृहस्थाश्रम में है उनको पेशाब 5 से 6 तक चला जाएगा 24 घंटा में, और लेट्रिन दोनों टाइम होना चाहिए। यह स्वस्थ का लक्षण है। हे बंधुओं, तो परमेह वाला रोग ये क्या करते हैं, बड़ा डॉक्टर समझ करके एलोपैथिक विशेषज्ञों के पास चले जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वह थासिस देने लगते हैं, क्योंकि इसलिए उस विषय में तो उनका अध्ययन है नहीं। वो थासिस देते हैं, ये एलर्जिकल है, यही कोई बीमारी नहीं है। जबकि हमारे आयुर्वेद में नाना प्रकार का औषधियों का वर्णन किया गया शास्त्र में, परमेह गज केसरी रस, परमेहांतक रस, परमेहारी रस, बंगेश्वर रस इत्यादि। मैं क्वाथ भी बनाने के लिए बता देता हूं। जिन सज्जन को यह सेवन कीजिए, आपका तत्काल ये देख लीजिए, मंजन फल देखें तत्काल आप ही कोई का बकहू मराला, तत्काल लाभ की प्राप्ति। बहुत से सज्जन इस बात को जो है ढील सील से लेते हैं कि आयुर्वेद बहुत देर से काम करता है। हर जानकारी का ही अभाव है आपको। आयुर्वेद बहुत देर से काम नहीं करता है, बहुत तेज से काम करता है। भस्म प्रकरण का जिसका जानकारी का दायरा बढ़ाइए। अभी आप पथभ्रष्ट हो जाते हैं। कड़वा और कशीला चीज सेवन करना चाहिए परमेह वाले को। ब्रह्मचर्य का पालन, संयम और खाद्य पदार्थ का त्याग, आयुर्वेद का औषधि का अमल परमावश्यक है। इसमें मैं आपको परमेह के लिए क्वाथ बनाने के लिए बता देता हूं। गिलोय, तिलकोचा, पचगुरिया, बरियारा, कहू का छाल, बबुल का छाल, जामुन का छाल, जलजमनी, ध्रुव इत्यादि। यह आप सभी समान मात्रा में ला करके 10 किलो पानी में डाल करके इसका 5 किलो जब क्वाथ भरा उबालें, उबाल करके जब 5 किलो क्वाथ रहा छान करके 100 ग्राम प्रतिदिन सुबह शाम सेवन करें। सादा भोजन करें। शुद्ध चित्त आत्मा से गुरु इष्ट देव का चिंतन मनन करें, ध्यान करें, मन को यत्र तत्र न भटकने दें, अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करें, और उसके साथ में भस्म प्रकरण में परमेह गज केसरी रस, परमेहांतक रस सेवन करें, जिससे कि अत्यंत लाभ मिलेगा। और एलोपैथिक में जाएंगे तो भटक जाएंगे। इस रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, जाकर मति ब्रह्म होई खगेशा, अता कहाँ पश्चिम उगहूँ दिनेशा। जिसको दिग लग जाता है वो क्या कहता है, सूर्य पश्चिम में उगने लगा। अरे मूर्ख, अनादिकाल से सूर्य पूरब में उदय होता, आज कैसे हो गया। अनादिकाल से प्रकृति ने आसिम कृपा कर करके आयुर्वेद की संरचना की, हमारे स्वास्थ्य को सुदृढ़ और स्वच्छ, सुख और शांति और स्वस्थवान रहने के लिए, दीर्घायुवान रहने के लिए। और तुम कैसे अभी बोलते हो आयुर्वेद का आलोचना करते हो। आयुर्वेद हमारी माता है, प्रकृति के द्वारा बनाई गई या महाऔषधि, इस पर आलोचना करते हो। या पाखंडियों के बहकावे में आकर के ये सब मन में आपको
दूषित भाव पैदा कर दिया, भ्रम में डाल दिया आपको। एलोपैथिक से जल्दी लाभ होता है, जिससे कि कारण से नाना प्रकार का उसमें साइड इफेक्ट, ऐसा कोई भी औषधि जिसमें कि साइड इफेक्ट नहीं हो। विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने हेतु श्रीमान से निवेदन करता हूं, आप हमसे कांटेक्ट करें, हमारे चिकित्सालय पर आने का कष्ट करें। मैं आपका भस्म प्रकरण तथा जड़ी बूटी प्रकरण से उत्तम सेवा करके आपको प्रसन्न चित्त कर दूंगा, जिससे कि आप मुझे आशीर्वाद देंगे, इसमें जरा भी संशय नहीं। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।